छत्तीसगढ़ में 1 लाख पदों पर जो है 2 साल के अंदर भर्ती करने का माननीय अभी तत्कालीन जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी उन्होंने कहा था। बेटा ये धरना प्रदर्शन नहीं है तो वहाँ जाके हम लोग ना मर जाएंगे सर, फांसी लगा के लग जाएंगे, दूसरा छोड़ के हम लोग मर जाएंगे। अब घोषणा करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हम भर्ती जो है अब शिक्षा मंत्री जी ने निर्देश दिया कि हम जो है भर्ती जो है पार्ट पार्ट में करेंगे और वित्त विभाग उन्होंने भेज दिया। वित्त विभाग में अनुमति नहीं मिली और भर्ती जो है लटक गई। हम मुख्यमंत्री से मिलने की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं। अब वहाँ कहा जाता है कि यदि आप लोगों को मिलना है तो किसी बड़े आदमी से अप्रोच लगा कर आइए, तभी हम मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। दोस्तों मैं हूं कान्हा राजपूत और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। सीजी भास्कर इस खास रिपोर्ट में मैं हूं तेलीबांधा में। तेलीबांधा में हमको देखने को मिला कि पुलिस और छात्रों के बीच बहुत बड़ी झड़प हो गई। इसी मामले के दौरान या इसी मुद्दे के साथ मेरे साथ हैं एक भाई जो D.Ed B.Ed के छात्र हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, कि आखिर उन्होंने क्यों ये आंदोलन का रास्ता चुना। बताओ भी आप क्या था, क्यों आप लोग आंदोलन किए, आपका मकसद क्या था, सरकार से क्या मांगे, बता सकते हैं? मैं सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बात जो है 1 साल पुरानी है ना। जैसे ही भाजपा सरकार बनी उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र जो है मोदी की गारंटी के नाम से जो है प्रकाशित किया गया था। उसमें 2 मांगे थी। एक 57,000 शिक्षक भर्ती जो उन्होंने 1 साल के अंदर पूरा करने की बात की थी। दूसरी बात जो है छत्तीसगढ़ में 1 लाख पदों पर जो है 2 साल के अंदर भर्ती करने का माननीय अभी तत्कालीन जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी उन्होंने कहा था। रही बात घोषणा पत्र में जो बात जो है वो छपी, अब जैसी भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने पहले सत्र विधानसभा के पहले सत्र में 16 फरवरी 2024 को विधानसभा भवन के अंदर जब बजट सत्र चल रहा था उसमें माननीय शिक्षा मंत्री थे उस समय के बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने 33,000 शिक्षक भर्ती जो है उसी शिक्षा सत्र 23-24 में पूरा करने के उन्होंने घोषणा किया था। अब घोषणा करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हम भर्ती जो है अब शिक्षा मंत्री जी ने निर्देश दिया कि हम जो है भर्ती जो है पार्ट पार्ट में करेंगे और वित्त विभाग उन्होंने भेज दिया। वित्त विभाग में अनुमति नहीं मिली और भर्ती जो है लटक गई। अब उसी 33,000 भर्ती को मांग को लेकर हम जो है आज तक मतलब कहना चाहिए कि हम पूरे 1.5 साल तक जो है सरकार के जितने भी ऑफिस है, या तो DPI हो, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उन सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम अपने जो है काम धंधे छोड़कर जो है हम आए हुए थे, अपनी नौकरी छोड़कर जो है इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे और भर्ती करने का नाम जो है सरकार बिल्कुल ले नहीं रही। और इसी वजह से हम जो है आज जो है इस मरीन ड्राइव के अंदर में जो है आज प्रदर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन सरकार जो है बर्बरतापूर्वक अपने पुलिस कर्मियों के साथ बलपूर्वक जो है हमको तूता जो है हमारे साथियों को ले गया है 2 बार। एक बार दोपहर में ले गया था, उसके बाद हम फिर आ गए थे मरीन ड्राइव। अब दूसरी बार जो है हमारे साथियों को तूता धरना स्थल छोड़ दिया है और हमारे साथी जो है कुछ साथी मरीन ड्राइव के आसपास रुके हुए थे। जो पुलिस के जो महानिरीक्षक थे, जो पुलिस के अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उनका कहना ये था कि आप लोगों ने यहाँ पर के लिए कोई परमिशन नहीं ली है और वैसे ये जो मरीन ड्राइव का इलाका है यहाँ पे लोग घूमते हैं, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हुए दिख रहे थे कि आप लोग को यहाँ परमिशन नहीं है, आप लोग तूता जाना है करके। तो आप लोगों ने इस जगह का नोटिस लिया था? देखो हमने जो है नोटिस नहीं लिया था। हमने तो जैसा कि जो है हमने अपने कहना चाहिए कि यहाँ जो है न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हमने सूचना दे दी थी कि हम जो है कटोरा तालाब से मरीन ड्राइव तक रैली करना चाहते हैं, है ना। अब ये शासन की भी मजबूरी है, पुलिस वाले भी मजबूर हैं क्योंकि उनके हाथ जो है बंधे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को उनको भी पालन करना है और हम छात्र हैं, हम क्या करें। हम चाहते हैं कि हमारी बात जो है एक बार शासन प्रशासन तक पहुँच जाए और हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण हो जाए। हम चाहते हैं कि लोगों को शिक्षक भर्ती जो है मिल जाए ताकि जो युक्तियुक्तकरण के नाम पे सरकार जो है सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, हम चाहते हैं कि बंद ना करे। युक्तियुक्तकरण कर ले सरकार, लेकिन जो 2008 का सेटअप है उसको बंद ना करे, क्योंकि इसका बंद करने का जो दुष्परिणाम होगा वो बहुत ही नुकसानदायक है। अब मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि अब सरकार कहती है कि पहले से 5वीं तक 5 कक्षाएं होती हैं, उनमें 18 पीरियड होता है। अब उसमें केवल 2 शिक्षक जो है वो कैसे हैंडल करेंगे कहने का मतलब है कि यदि 2 शिक्षक जो है 4वीं-5वीं कक्षा में जाते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा खाली हो जाती है, तो उन बच्चों का क्या होगा। उसी प्रकार यदि कोई टीचर जो है पहली, दूसरी कक्षा में जाता है तो तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा जो है वो खाली हो जाएंगे, तो इससे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि सरकार जो है प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक रखे। यदि सरकार वाकई में गुणवत्तापूर्ण चाहती है, शिक्षा छत्तीसगढ़ व्यवस्था को बढ़ाना चाहती है, तो उनको जो है कम से कम एक कक्षा के लिए एक शिक्षक रखना चाहिए, तभी जो है गुणवत्ता जो है वो आएगी शासन प्रशासन की। अब कहते हैं कि सरकार जो है कि मैं बताना चाहूँगा एक डाटा है CGPI स्कूल परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरे 33 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 34वें नंबर पे है।
यही रीज़न है कि यहाँ पर्याप्त शिक्षक नहीं। यदि सरकार जो है शिक्षा में पहले पायदान पर जाती है तो प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक प्रोवाइड करा दे, इसमें कोई शासन की कोई नुकसान नहीं है। भाई इसको दिखाने के लिए शासन के पास शिक्षा व्यवस्था है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, उनका जो है ग्रेडिंग इंडेक्स जो है पूरे इंडिया में चलेगा, तभी तो उसका नाम होगा। अब शासन प्रशासन क्या करती है, उसका उनके अधिकारी उनके शिक्षाविद क्या सोचते हैं कि पहली से 5वीं तक केवल 2 शिक्षक रखते हैं। उसी प्रकार मिडिल में पहले क्या था कि 4 शिक्षक और 1 HM का सेटअप था, लेकिन सरकार जो है वहाँ भी 1 HM और 3 शिक्षक कर दिया, और वो भी विषयवार न होकर के केवल कॉमन। अब ऐसा है कि कोई हिंदी का टीचर जो है गणित पढ़ा रहा है, गणित का शिक्षक कोई विज्ञान पढ़ा रहा है, संस्कृत पढ़ा रहा है, तो इसमें क्वालिटी नहीं आएगा। जो पर्टिकुलर विषय में पढ़ा होगा वही जो है उस चीज़ को में परफेक्ट होगा, वो उसी चीज़ को पढ़ा पाएगा। आप लोग का इस मामले के दौरान इस मामले को लेकर किसी आला अधिकारी से, किसी नेता से बातचीत हुआ है? कहना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री से मिलने की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं। अब वहाँ कहा जाता है कि यदि आप लोगों को मिलना है तो किसी बड़े आदमी से अप्रोच लगा कर आइए, तभी हम मुख्यमंत्री से मिल सकते। हमने अधिकारियों को कहा था, हमने उनसे किया, निवेदन किया, आग्रह किया कि सर हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम ऐसे हैं कि हम पढ़े लिखे प्रशिक्षित हैं, हम शासन प्रशासन की कोई भी चीज़ को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, केवल हमारी बात जो है सरकार सुन ले। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो आपकी आगे कार्रवाई क्या होगी? अब मांगे पूरी नहीं होगी तो इसी तरह से हम बीच सड़क में जो है आंदोलन करने आएंगे, क्योंकि हम मजबूर हैं। हमारे पास शासन प्रशासन झूठ बोल रही है, कहना चाहिए कि सरकार झूठ बोल रही है साफ साफ, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम जितना हमसे बन सके हम आंदोलन करेंगे। हम एक बात बता रहे हैं कि हम जो है शासन की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। हम किसी को बाधित नहीं करेंगे, चाहे हमको पुलिस प्रशासन अंदर करे, चाहे वो उसकी मर्जी है। हमारी जो लड़ाई है आगे चलती रहेगी। जब तक सरकार जो है 33,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर देता, तब तक ये लड़ाई जो है हमारी चलती ही रहेगी अनवरत, टुकड़े टुकड़ों में। यार ये मैं शासन प्रशासन को मैं बता देना चाहूँगा, ये बहुत कम जनसंख्या, मैं बता दे रहा हूँ कि 3.5-4 लाख B.Ed धारी हैं। यदि वो आ जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ पूरा छत्तीसगढ़ हिल जाएगा। ये तो केवल 1% भी नहीं है सर, हम 2,000-5,000 आ रहे हैं। जिद हम पूरे 50,000 आ जाएंगे ना, तो रायपुर में रहने के लिए जगह नहीं होगी किसी भी अधिकारी कर्मचारी शासन के नुमाइंदों का, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो। तो दोस्तों, मैं हूं कान्हा राजपूत और आप देख रहे थे CG भास्कर। हमारे साथ थे B.Ed D.Ed के छात्र, और उनका क्या कहना है वो तो आपने सुन लिया। और वो खबर अच्छी लगी है तो आप CG भास्कर को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। हट जाओ बेटा, हट जाओ, साइड हो जाओ। हाँ बताओ। देखो सुन लो, मेरी बात सुनो। हाँ सर। यहाँ पर सुनने वाले के लिए नहीं आए हम लोग, हम बताने आए हैं कि गलत जगह पे हो आप। धरना प्रदर्शन तो सुनो, सुनो, सही जगह पे बात होगी, आप गलत जगह पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग इसी की नौकरी करते हैं कि आप गलत जगह पे जो आता है उसको सही जगह पे ले जाने के लिए। बेटा ये धरना प्रदर्शन नहीं है, तो वहाँ जाके हम लोग ना मर जाएंगे सर, फांसी लगा के मर जाएंगे। दूसरा छोड़ के हम लोग मर जाएंगे। यहाँ क्या अब अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें हल्ला करना चालू। अल्लाह की कहले सर हम लोग मर जाएंगे। दूसरा जाके सामूहिक आपको हम लोग हकदार करेंगे। तैयारी करने वाली जगह पे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हो। मैं आ रहा हूँ ना, चलो ना माँ, मैं ही आ रहा हूँ अभी। कितने बार आप लोग से रिक्वेस्ट किया। तो हाँ बता तू क्या बेटा। आप बोल रहे हैं कि हम लोग कानून उल्लंघन करें, मैं मानती हूँ इस चीज को। सरकार झूठ मानते हो ना? हाँ, एक मिनट, हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे मेरी बात भी हैं, complete आज वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, कानून को उल्लंघन कर रहे हो, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हो। सॉरी, लेट मी कंप्लीट। अगर सर हम लोग कर रहे हैं ना, सरकार 57 हल्ला ज्यादा करते हो यार।